students, how are you all? I'm sure you all are doing perfect and enjoying your studies too. So children, let's begin with our next chapter which is Scratch 3.0. अब तक हम इसका जूनियर वर्जन के बारे में पढ़ते आ रहे थे, अब हम इसके थोड़ा सा एडवांस फीचर के बारे में, एडवांस वर्जन के बारे में पढ़ने वाले हैं. Things to learn about Scratch, starting Scratch 3, main components of Scratch window, Scratch blocks, saving and opening a project. Robo, well, Adi and Adya, how you express your feeling to your family and friends, Adi, through the language, isn't it? Robo, yes, language is the medium to talk and write to anyone. Similarly, children, if you want to communicate with a computer, then what you do? Adi and Adya, we need some languages called programming languages. Robo, exactly. In the prior class, we learned about a programming language called Scratch Junior. In this chapter, you will learn about Scratch, the advanced form of Scratch Junior. Let's get started. तो Scratch जो 3.0 है वो Scratch Junior का ही एडवांस वर्जन है, एडवांस फीचर है. ठीक है, तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल में जानने वाले हैं. About Scratch, Scratch is a programming language that makes it easy to create your own interactive stories, games and animations. You can also share your creation with others on the web. तो Scratch जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि हमारे इंटरैक्टिव स्टोरीज को, गेम्स एंड एनिमेशन को क्रिएट करने में हेल्प करती है और ये बहुत ही आसान तरीका है इन्हें क्रिएट करने का. फीचर्स ऑफ स्क्रैच, अब फीचर भी जान लेते हैं स्क्रैच के. इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न. इट इंक्रीजेज द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग बाय providing graphical environment. Programmers does not need to write a text or codes to create programs, as ready-made blocks are available to create the script. We can share our stories and games made using Scratch on the web. This chapter covers the basics of Scratch through stepwise Scratch programs. Another name for Scratch program is script. तो इसके फीचर्स के बारे में जान लेते हैं. एक तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है, ऊपर से इसको अंडरस्टैंड करना, समझना और इसको सीखना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट इन प्रोग्रामिंग को भी डेवलप करता है, उनका इंटरेस्ट इस तरफ जगाता है, उनको ग्राफिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके. प्रोग्रामर्स जो होते हैं उनको अपने टेक्स्ट और कोड्स को राइट करने की ज़रूरत नहीं होती इस प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, रेडीमेड ब्लॉक्स आपको दिए गए होते हैं जिसमें आप स्क्रिप्ट इजीली क्रिएट कर सकते हो. साथ ही साथ इसमें आप स्टोरीज, गेम्स को भी शेयर कर सकते हो. This chapter covers basic of Scratch through stepwise Scratch program. Another name for Scratch program is script. तो Scratch program का दूसरा नाम script है. You should know by default Scratch is not installed in Windows 10. You have to download it from the internet and install it on your computer. तो बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रैच जो है ये विंडोज़ 10 का पार्ट नहीं है, ठीक है, तो आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो और अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर सकते हो. क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट कैन यू डू इन स्क्रैच सॉफ्टवेयर. तो स्क्रैच सॉफ्टवेयर में बताइए बच्चों आप क्या कर सकते हो. स्टार्टिंग स्क्रैच 3. Follow the given steps to start the Scratch. Step 1, click on the Start button to open a Start menu. A list of all installed apps appears on the left. Step 2, scroll down and click on Scratch 3. Scratch window appears on the computer screen. तो स्क्रैच 3 को स्टार्ट करने के लिए आप सबसे पहले स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे. इसके बाद आपके सामने स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें आपको इंस्टॉल्ड ऐप्स दिख जाएंगी, ठीक है. इसमें आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए जाना है और स्क्रैच 3 को सर्च करते हुए इस पर क्लिक करना है, तो आपके सामने स्क्रैच विंडो अपीयर हो जाएगी. मेन कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो. लेट अस लर्न अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रैच विंडो. तो आपको यहाँ पे स्क्रैच विंडो का जो कंपोनेंट्स हैं वो नज़र आ जाएंगे, जैसे कि ब्लॉक पैलेट है, टाइटल बार है, मेन्यू बार है, गो बटन है, टैब्स है, मेन्यू बार, स्टॉप बटन, बैकड्रॉप, ब्लॉक पैलेट, स्क्रिप्ट एरिया, स्टेज, स्प्राइट, ऐड एक्सटेंशन है, स्प्राइट्स, इन्फो, पैन एंड चूज अ स्प्राइट और लास्ट में है चूज अ बैकड्रॉप.
इनको डिटेल में जान लेते हैं। टाइटल बार जो होती है वो क्या होता है? द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट यू मेड इज शोन हेयर। मेन्यू बार, द मेन्यू बार हैज़ अ वैरायटी ऑफ मेन्यूज एंड आइकन्स इंक्लूडिंग फाइल, एडिट, ट्यूटोरियल्स, एक्सेट्रा। Blocks, Scratch window consists of various categories of blocks. Each block category is color coded with a specific color. There are 9 different categories of blocks. तो ब्लॉक्स जो होते हैं ये आपके अलग अलग कैटेगरीज को दर्शाते हैं और इसमें आपके प्री डिफाइंड 9 कैटेगरीज होती हैं ब्लॉक की। Block palette. Blocks are puzzle pieces used to create projects. Block palettes contain a set of blocks that are used to program a sprite. तो ब्लॉक जो होते हैं ये आपके पजल पीसेस होते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। ये आपके ब्लॉक पैलेट में आते हैं जिसमें आपके बहुत सारे सेट ऑफ ब्लॉक्स होते हैं जिनको आप किसी भी स्प्राइट को प्रोग्राम करने के लिए यूज़ करते हो। स्क्रिप्ट एरिया क्या होता है? व्हेन द ब्लॉक्स आर ड्रैग्ड फ्रॉम देयर कैटेगरी आर ड्रॉप्ड इन द स्क्रिप्ट एरिया, इट इज़ द प्लेस वेयर अ स्क्रिप्ट इज क्रिएटेड टू प्रोग्राम अ स्प्राइट। स्क्रिप्ट एरिया पे आप अपने ब्लॉक्स को ड्रैग करके लेकर के आते हो और फिर उन्हें वर्क कराते हो और साथ ही साथ अपने स्प्राइट के प्रोग्राम को भी क्रिएट करते हो। Script is a collection of numbers of stocked blocks. Script is actually a program which gives the instructions in the form of blocks. A script must have at least 2 blocks. तो script क्या होती है? ये आपके collection of a number of stocked blocks होते हैं। Script actually एक प्रोग्राम होता है जो कि form of blocks को instructions देता है। क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ स्क्रैच प्रोग्राम? तो आपको बताना है स्क्रैच प्रोग्राम का दूसरा नाम क्या है। टैब्स, स्क्रैच हैज मेनली 3 टैब्स विच आर डिस्क्राइब्ड बिलो। Code tab, it contains block categories and the list of blocks in a category. Code is stepwise instructions given to a sprite. Script can be seen here in the script area. Costume tabs, it contains the information of the sprite we have chosen on the stage area. We can add and make changes in the appearance of the sprites in this tab. Here we can also paint a new sprite in the paint editor. Sound tab, in this tab you can add and make changes in the sound of the sprite. तो यहाँ पे आपको टैब्स दिए गए हैं। तो बेसिकली 3 टैब्स जो होते हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए गए हैं। पहला है कोड टैब, ये आपके ब्लॉक्स कैटेगरीज को कंटेन्स करता है और आपको लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स दिखाता है एक कैटेगरी में। कोड जो होते हैं ये आपके स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो एक स्प्राइट को दी जाती हैं। अगला है कॉस्ट्यूम टैब, ये इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है किसी भी स्प्राइट की जिसको भी आपने स्टेज एरिया में चूज़ किया है। आप यहाँ पे अपने जो स्प्राइट की अपीयरेंस है उसको आप चेंज और ऐड भी कर सकते हो। अगला है साउंड टैब, ये आपको पता ही होगा कि ये आपके स्प्राइट की साउंड को चेंज करने के लिए कोई भी चेंजेस आप वहाँ पे बनाना चाहते हैं, मेक करना चाहते हैं तो उनको आप इसके थ्रू करते हैं। नाउ स्प्राइट, इट इज़ अ ग्राफिकल कैरेक्टर विच मूव्स ऑन द स्टेज एंड परफॉर्म्स ऑल द एक्शन इन द स्क्रैच। स्क्रैच हैज़ मैनी टाइप्स ऑफ स्प्राइट्स बट कैट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्प्राइट। स्प्राइट जो होता है ये आपका ग्राफिकल कैरेक्टर होता है जो कि स्टेज पे परफॉर्म करता है आपके एक्शंस को, जो भी आप इसे परफॉर्म करने को कहते हो। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो स्प्राइट है वो यहाँ पे कैट है। ग्रीन फ्लैग, रेड स्टॉप, यूज़र क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग टू स्टार्ट द मेन प्रोग्राम्स एंड द रेड स्टॉप बटन टू एंड देम। तो ग्रीन फ्लैग का बटन जो होता है ये हम किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए अप्लाई करते हैं और रेड बटन उसको स्टॉप करने के लिए। Sprite info pan, in this area you will find the name of the current sprite together with its x, y position, size and direction. This area also allows you to show or hide the sprite. तो sprite में आपका क्या होता है? Sprite info pan ये आपके info देता है आपको स्प्राइट के बारे में, ठीक है। स्टेज, it is the main working area to draw pictures or perform actions. Stage is the place where sprites move and interact with each other. It is divided into x, y coordinates which shows the position of the mouse. तो स्टेज आपका मेन वर्किंग एरिया होता है, ठीक है, जहाँ पे आप पिक्चर्स ड्रॉ करते हो और एक्शंस को परफॉर्म करते हो। स्टेज ही वही एरिया है जहाँ पे आपका स्प्राइट जो है वो मूव करता है और एक दूसरे से इंटरैक्ट करता है। Backdrop, backdrop is the background of the stage. We can change the backdrop using the backdrop library and select a new backdrop for the stage from the listed backdrops. तो backdrop जो होते हैं ये आपके background होते हैं किसी भी stage के।
इनको आप चेंज कर सकते हो अपनी बैकड्रॉप लाइब्रेरी को यूज़ करके। Choose a sprite. By using this button, you can choose a new sprite from library, paint it, upload it from a file or get it from camera. तो आप क्या कर सकते हो, अपनी स्प्राइट को चूज़ भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप कैट नहीं चाहते हो, सपोज आप उसको चेंज करना चाहते हो, तो ये आप लाइब्रेरी से इसको वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, उसको पेंट कर सकते हो, या फिर अपनी किसी भी फाइल से या फिर कैमरा से भी अपलोड कर सकते हो। Choose a backdrop. By using this button, you can choose a new backdrop of the program from library. तो आप backdrop भी choose कर सकते हो अपनी library से। Add extension. The Scratch 3.0 has extension. Each extension gives an extra set of coding blocks to take Scratch capabilities even further. तो आप Scratch में extensions होते हैं, तो इन extensions को आप add भी कर सकते हो। Critical thinking on which button you click to add extension in your Scratch 3.0 project. Scratch blocks. Blocks are lines or sets of commands, scripts which we drag into the scripts area to create a project. Each sprite can have more than one script associated with it, and each script can have as many blocks as we need. The blocks are connected to each other just like a jigsaw puzzle to perform a task. तो स्क्रैच ब्लॉक्स क्या होते हैं? ब्लॉक्स जो होते हैं आपके लाइंस या फिर सेट ऑफ कमांड्स होते हैं या फिर स्क्रिप्ट्स होती हैं, जिनको आप ड्रैग करके स्क्रिप्ट एरिया पे लेकर के आते हो और एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हो। हर एक स्प्राइट जो होता है ये एक से ज़्यादा स्क्रिप्ट के साथ आता है जो कि उसके साथ एसोसिएटेड होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप blocks in the script area. Before you start creating projects in Scratch, it is important to learn how to drag and drop blocks in the script area. तो अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप किसी भी स्क्रैच में काम करने से पहले उसे कैसे ड्रैग और ड्रॉप करना सीखते हैं। Drag the requisite command blocks from the blocks palette area and drop them into the scripts area. Edit the block values as required by clicking in the text box and type a new value. Snap the blocks one after the other to create the script. The blocks should fit into each other as jigsaw puzzle blocks. When you join two blocks together, a white line appears. This is to help you place the blocks at the correct position. तो अब हम जान लेते हैं कि कैसे आप ब्लॉक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके स्क्रिप्ट एरिया में लेकर के आते हो। ड्रैग करके आप लेके आते हो किसी भी कमांड ब्लॉक को और उसको आप अपने स्क्रिप्ट एरिया पर लेकर के आते हो। तो यहाँ पे आप अपने ब्लॉक्स वैल्यू को एडिट करते हो एज रिक्वायर्ड बाय क्लिकिंग इन द टेक्स्ट बॉक्स और वहाँ पे न्यू वैल्यू को टाइप करते हो। आप किसी भी ब्लॉक को स्नैप करते हो वन आफ्टर द अदर ताकि आप स्क्रिप्ट को क्रिएट कर सको। और जब भी आप टू ब्लॉक्स को एक साथ ज्वाइन करते हो तो एक वाइट लाइन जो है अपीयर हो जाती है। ये आपको हेल्प करती है ताकि आप जो आपके बाकी के ब्लॉक्स हैं उनको करेक्ट पोजीशन में लगा सको। Working with blocks, motion blocks are used to move the sprites. These blocks add movement to the sprites and let them move on the stage. They are dark blue in color. We can only use motion blocks with sprites, not with the stage. This block is used to move sprites forward and backward, turning them in all the directions, etc. तो आप मोशन ब्लॉक्स जो होते हैं इनको आप यूज़ करते हो अपनी स्प्राइट को मूव कराने के लिए। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये आपके स्प्राइट में मूवमेंट ऐड करते हैं, ठीक है, और उनको स्टेज पे मूव करने में हेल्प करते हैं। ये डार्क ब्लू कलर के होते हैं और आप इन्हें अलग अलग मोशंस क्रिएट करने के लिए अपने स्प्राइट पे यूज़ करते हो। मूविंग एंड रोटेटिंग अ स्प्राइट। द स्टेप्स टू मूव एंड रोटेट a sprite are as follows. Step 1, open the Scratch window. By default, the motion block palette is displayed on the left side of the Scratch window. Step 2, click on the block and drag it to the script area. Step 3, change the step number from the 10 to 20 by typing in the number box. Step 4, click on the turn 50-degree block and drag and drop it on the script area. Place it below the move 20 steps block. Step 5, by clicking on the any block in the script area, the sprite will move and rotate according to the blocks.
The look blocks appear in purple color and they control the look of the sprite, their size and their position. These blocks also include blocks that display text. These can be used with sprites for a fixed period of time or indefinitely. They will display text in a speech bubble while the think block will display it in thought bubble. तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम किसी भी स्प्राइट को मूव और रोटेट करते हैं। आपको सबसे पहले स्क्रैच विंडो को ओपन कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मोशन ब्लॉक पैलेट है वो आपके लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रैच विंडो पे डिस्प्ले होगी। इसके बाद आपको मूव 10 स्टेप्स पे क्लिक करना है इस ब्लॉक पे और इसको आपको स्क्रिप्ट एरिया पे ड्रैग करके लेके आना है। देन आपको स्टेप नंबर्स को चेंज करना है फ्रॉम 10 to 20, मतलब आप 10 to 20 कितने भी नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आप क्लिक करेंगे टर्न 15 डिग्री ब्लॉक ताकि आप उसे ड्रैग करके अपने स्क्रिप्ट एरिया पे ले आए। उसके बाद आप प्लेस करेंगे इसको मूव 20 स्टेप ब्लॉक के आगे। देन आप क्या करेंगे, इसको बाय क्लिकिंग ऑन एनी ब्लॉक इन द स्क्रिप्ट एरिया आप स्प्राइट को मूव कराओगे और उसको रोटेट कराओगे। मतलब जब भी आप इनको स्टेप बाय स्टेप चलाओगे तो आपका जो स्प्राइट है वो उसी के अकॉर्डिंग रोटेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग जो भी नंबर ऑफ स्टेप्स आपने उसको डाले होंगे वो उतने ही स्टेप्स स्टेज पे चलेगा। पर्पल जो ये लुक है ये आपका ब्लॉक का अपीयर होगा पर्पल कलर में और इसको आप कंट्रोल कर सकते हो अपने स्प्राइट के उसकी पोजीशन को और उसके साइज़ को। ये जो ब्लॉक्स होते हैं ये इंक्लूड करते हैं आपके डिस्प्ले टेक्स्ट को और इसमें आप अपने स्प्राइट को एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए चला सकते हो। Making a sprite by say something. We can also make a sprite say a word or a sentence in a Scratch project. The O block allows the sprite to give some message in a voice bubble. The steps to make a sprite say something are as follows. Step 1. Click on the looks block category, drag the say hello block from it and drop it on the script area. Step 2. Now select the control block category and drag the wait 1 second block to the script area. This block makes the sprite wait for the specified number of seconds before moving to the next block of the script. Step 3. Again click on the looks block category and place the say hello for 2 seconds block below the wait 1 second block. This block allows the sprite to say some message for the specified number of seconds. Step 4. Type in the message how are you inside the text space of the block. Say how are you or for 2 seconds. Step 5. Drag out the say hello block again and place it at the end of the script. Change the text of the block to the good. Say good. Step 6. Click on any of the blocks to run the block stack. अब आप अपने जो स्प्राइट है उसको आप बोलने में भी क्या कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। उनसे मतलब उनसे आप डायलॉग्स वगैरह बुला सकते हो, उनसे कन्वर्जेशन भी करा सकते हो। ठीक है, इनको आप यूज़ करते हो वॉइस बबल के रूप में। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। सबसे पहले आप लुक ब्लॉक कैटेगरी पे जाएंगे, इसके बाद आप ड्रैग करके लेके आएंगे से हेलो ब्लॉक को इनटू द स्क्रिप्ट एरिया। इसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ब्लॉक को और यहाँ पे आप ड्रैग करेंगे वेट 1 सेकंड ब्लॉक को और यहाँ पे इस ब्लॉक को आप वेट कराएंगे। मतलब यहाँ पे आप जितने भी सेकंड का आप चाहते हैं वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे उस नंबर ऑफ सेकंड को बिफोर मूविंग द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द स्क्रिप्ट। इसके बाद अगेन आप लुक ब्लॉक कैटेगरी पे जाएंगे और प्लेस करेंगे से हेलो फॉर 2 सेकंड ब्लॉक को कहाँ पे 1 सेकंड वेट 1 सेकंड ब्लॉक के ठीक नीचे। इसके बाद आपको ये ब्लॉक अलाउ करेगा कि आप यहाँ पे अपना स्पेसिफाइड नंबर ऑफ सेकंड को यहाँ टाइप करें। देन आप मैसेज टाइप करेंगे हाउ आर यू। ठीक है, मतलब हेलो की जगह अगर आप हाउ आर यू टाइप करना चाहते हैं तो आप वो करेंगे। इसके बाद फिर आप 2 सेकंड्स के लिए वेट करेंगे। देन आप ड्रैग करके लेके आएंगे से हेलो ब्लॉक को अगेन और फिर आप उसको स्क्रिप्ट के एंड में प्लेस कर देंगे। देन आप इस ब्लॉक को इसके टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे से गुड लिख सकते हैं। फिर आप किसी भी ब्लॉक पे क्लिक करेंगे ताकि वो ब्लॉक जो है ब्लॉक स्टेक रन कर सके। सिंप्लीफाइड लर्निंग कंडक्ट अ ग्रुप डिस्कशन ऑन यू कैन ड्रॉ एनीथिंग ऑन स्टेज इन स्क्रैच। तो आप इस पे ग्रुप डिस्कशन करेंगे कि आप कोई भी चीज़ स्टेज पे ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रैच के।
In next set of blocks is the pink sound block. Sound blocks are the blocks that control sounds. तो जो पिंक कलर का जो ब्लॉक है ये आपका साउंड ब्लॉक कहलाता है और ये आपके साउंड को कंट्रोल करता है. The brown event block are fundamental to Scratch as without them nothing will happen. Each script will have an event at its start which tells the script to run. जो ब्राउन इवेंट ब्लॉक होता है ये आपका स्क्रैच का फंडामेंटल माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके बिना कुछ भी होना पॉसिबल नहीं होता. जितने भी इवेंट होते हैं वो आपके इसी ब्लॉक के थ्रू स्टार्ट होते हैं. Control blocks let you control the blocks within your script. Sensing blocks are colored light blue. They let you identify what's happening at a given point and make your sprites or background respond. तो sensing block जो होते हैं ये light blue कलर के होते हैं और ये identify करते हैं कि आप अपने given point पे आपके क्या happening हो रही है और क्या आपका जो sprite है या जो background है वो कैसे respond कर रहा है. Operator blocks let you make comparisons between or perform arithmetic functions on different values. Operator blocks जो होते हैं ये comparison करने के लिए और arithmetic functions को perform करने के लिए use किए जाते हैं. Variable blocks are the blocks that stores data like name in a project. My block, also known as custom blocks, are user-made custom blocks. Saving a Scratch project after making all the required changes and your project, always save it before closing the Scratch window. To save the project, follow the given steps. Step 1, click on the File menu and select the Save to your computer option from the drop-down list. Step 2, the Save as dialog box opens. Step 3, enter the name for your project and click on the Save button. Your project will get saved with .sb3 extension. तो आप अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं, ठीक है. सपोज आपने अपने सारे प्रोजेक्ट कर लिए हैं, जो भी चेंजेस थे वो भी आपने कर लिए हैं. अब आपको स्क्रैच विंडो से एग्जिट होना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को सेव करना होगा. उसके लिए आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करेंगे, देन आप सेलेक्ट करेंगे सेव टू योर कंप्यूटर ऑप्शन और इसके बाद आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. यहाँ पे अपने फाइल के नाम को आपको टाइप करना है, जो भी नाम आप देना चाहेंगे. फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो .sb3 एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएगा. यू शुड नो टू ओपन अ सेव्ड प्रोजेक्ट, क्लिक अ फाइल एंड सेलेक्ट लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड सेलेक्ट फाइल थ्रू ब्राउजिंग फ्रॉम ओपन डायलॉग बॉक्स. अब आप अपने सेव्ड प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं. इसके लिए आप फाइल टैब पे जाएंगे, ठीक है. फिर आप सेलेक्ट करेंगे लोड फ्रॉम योर कंप्यूटर और आप ब्राउज करके उस फाइल पे जाएंगे, देन आप ओपन करेंगे तो आपका फाइल ओपन हो जाएगी. Computer etiquette: if you are not typing or using the mouse, relax your hand in your lap. अगर आप माउस पे काम नहीं कर रहे, सपोज आप मूवी देख रहे हैं तो आप अपने हैंड्स को अपने लैप पे आराम से रिलैक्स कर सकते हैं. Tricky terms: Scratch, a programming language that makes it easy to create your own interactive stories, games and animations. Blocks, puzzle pieces used to create projects. Script, a collection of number of stacked blocks. Sprite, a graphical character which moves on the stage and perform all the action in the Scratch. So children, इसमें हमने Scratch के एडवांस वर्जन के बारे में जाना. इसमें ब्लॉक्स को कैसे आप काम करते हो, कैसे आपके स्प्राइट को मूव कराया जाता है, कैसे उससे बात कराई जाती है, ये हमने सीखा. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.